नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ रुक करते हैं। आज की एक बड़ी खबर की, हार्ट अटैक से मुख्तार की हुई मौत, दफनाया जाएगा माफिया मुख्तार, मिट्टी में मिला पूर्वांचल का एक और डॉन, माफिया की मौत पर सियासी हलचल तेज, पूर्वांचल में मुख्तार के खौफ का हुआ अंत, मुख्तार पर चर्चित केस, पूरे गाजीपुर में पुलिस का पहरा, 61 से ज़्यादा मामले उस पर दर्ज थे, 2 केस में हुई थी उसे सज़ा। आपको बता दें कि 61 आपराधिक मामले में 15 हत्या के मामले थे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की जनाजा को लेकर आज कालीबाग कब्रिस्तान में आज उसे सुपुर्द खाक किया गया। वहाँ परिवार वाले काफ़ी संख्या में लोग जो है लाखों की संख्या में आज उपलब्ध रहे। आपको बता दें कि लखनऊ से लगातार गाजीपुर तक नज़र सीएम खुद पल पल की अपडेट ले रहे थे। मुख्तार के घर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी व्यवस्था की गई थी। दिल का दौरा पड़ने से हुई थी मौत, बांदा मेडिकल कॉलेज में मौत की इसकी पुष्टि की और जनाजा के साथ लाखों की संख्या में जो भीड़ देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग जो है आज यहाँ जुटे और जनाजा को लेकर कालीबाग कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। आपको बता दें कि यह जो व्यक्ति था काफ़ी राजनीतिक रसूख वाला व्यक्ति था और राजनीतिक खानदान से यह आता था और इसके पिता का नाम सबाउल्लाह अंसारी और मां बेगम राबिया थी। इसकी पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान के तौर पर भी ली जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी दादा इसके डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी 17 साल जेल में वे बंद थे और दादा एक और महावीर चक्र ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान जो 1947 की लड़ाई में शहादत हुए थे, उन्हें जो है महावीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी जो रिश्ते में मुख्तार अंसारी के चाचा भी थे। इस प्रकार इसका जो राजनीतिक रसूख था वह काफ़ी बेहतरीन था। मुख्तार अंसारी से कैसे बन गया माफिया डॉन, आपको बताते हैं। यह उस समय की बात है जब मुख्तार अंसारी मुखानू सी गैंग में हुआ करता था और इस गैंग की दुश्मनी साहेब सी गैंग से चल रही थी और साहेब सिंह गैंग के लिए उस समय ब्रजेश सिंह गैंगस्टर काम करता था। आपको बता दें कि 1980 के दौर में जब पूर्वांचल में विकास के काम हो रहे थे तो वहाँ लोकल गैंग में ठेके लेने की होड़ थी और उसी समय से ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी गैंग दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जो बल है उसको दिखाना चाह रहे थे और उसी के कारण यह जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही थी। 1990 के दौर में मुख्तार अंसारी ने एक अलग गैंग बना लिया जिसमें कोयला खनन रेल जैसे कारोबार में 100 करोड़ तक का उसने ठेका लिया। फिर गुंडा टैक्स, जबरन वसूली और अपराध अपहरण के धंधे में भी वो आ गया। उसका सिंडिकेट गाजीपुर, बनारस और जौनपुर में भी काफ़ी एक्टिव हो गया। पूर्वांचल में उस समय 2 ही गैंग थे, ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी। आपको बता दें कि कृष्णनंदन राय बीजेपी नेता के साथ 6 लोगों को AK-47 से जेल में रहकर उसने इस हमले को अंजाम दिलाया था और उसी समय के बाद से जो है इस प्रकार की जो लगातार गतिविधियां आगे बढ़ती रही। 61 से ज़्यादा आपराधिक मामले उस पर दर्ज थे, जिसमें 15 हत्या के मामले थे और सबसे बड़ा चीज़ कि कृष्णनंदन राय बीजेपी नेता की हत्या उसने जेल में रहते हुए AK-47 से करवाया था, जिसमें 6 लोग और मारे गए थे। विधानसभा चुनाव में मुख्तार को कृष्णनंदन राय जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उन्होंने हरा दिया था और उसी को लेकर जो है इस प्रकार की रंजिश हुई और पोटा के तहत भी इस पर केस था और एक केस 13 मार्च को उसे उम्र कैद भी दिया गया था, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। हार्ट अटैक से मुख्तार की हो गई मौत और दफनाया गया माफिया मुख्तार, मिट्टी में मिला पूर्वांचल का एक और डॉन और माफिया की मौत से सियासी जो है हलचल तेज हुई और पूर्वांचल में जो खौफ का मुख्तार का था वो उसका बिल्कुल अंत हो गया। इस प्रकार कहा गया है कि अपराधी या अपराध करने वाला कितना भी बड़ा हो, लेकिन एक दिन सभी को इसी मिट्टी में दफन होना है और आज यह देखा जा रहा है कि इसके जनाजे में लाखों की संख्या में लोग जो है जुटे रहे। कुछ लोग खौफ के मंजर को भी देखा है, कुछ लोग उसकी मदद के मंजर को भी देखा है, लेकिन आज जो समय है, समय उसके जनाजे में सभी लोग जो है मिट्टी देने के लिए सभी लोग देख रहे हैं और इस प्रकार यह जो इतनी बड़ी विरासत हासिल करने वाला व्यक्ति था मुख्तार अंसारी, वह सुपुर्द खाक हो गया। तो बने रहिए ऐसे ही मेरा भारत मीडिया के साथ। मिलते हैं
अगले खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।